दोस्तों इस वीडियो में आपको कुकू एफएम का कंप्लीट बुक समरी मिलेगा रिच डैड पुअर डैड का। इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा पैसे पर। जी हां, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा मां की कोख से ही जन्म लेता है, वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हां, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए। बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत जरूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा जरूरी है। काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जब पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये एक काश कि मैंने ये कर लिया होता। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड पर। इस किताब में कियोसाकी ने अपने 2 पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत पैसा था और एक जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं को, दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे।
बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पे ध्यान दें कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या ये हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के। कुछ भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया उन्होंने, ये कहानी है या काल्पनिक है। असल बात ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे, एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतने ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान निछावर करते थे, और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है, और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है। और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा तो जरूर होगा। बातें और भी हैं, सुनते रहिए। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है, और एक बार नहीं कई बार सुना है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त तो ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी, एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ये सोच कर के जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, और जो भी ज़रूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं, पर वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम अपनी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे। और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है। और चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी ज़िंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे खत्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो, और ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहता है। और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाएं तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के जमाने में
शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का। पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियां छीनती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बहुत ही अहम मुद्दे को यहां पर उठाया है अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि बचपन से ही अगर हम बच्चे को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें यह समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर न रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। वहीं जो उसके दूसरे डैडी थे वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूं। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या यह सही नहीं होगा? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूंगा। क्या यह सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए? ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। अगर दिल्ली जाना है तो टिकट भी दिल्ली का ही लेना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। यह कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा काम किस तरह से करता है। इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसे से जुड़ी हुई शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जो पहला कदम उठाया था, ये निर्णय लिया था कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने पुअर डैड की, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं पर पैसे को अहमियत नहीं देते, या फिर रिच डैड की बात, जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना कि उनके पुअर डैड। पर उन्होंने पैसे को कभी छोटा नहीं समझा, और क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन्स पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन्स सिखाए। जी हां, हम किससे सीख रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं और किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है, अगर उसका नजरिया ही अलग है तो वो आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही डैड्स, रिच डैड और पुअर डैड, उन्हें उतना ही प्यार करते थे,
पर सिर्फ नजरिए की वजह से रॉबर्ट टी कियासाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रेफर किया। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहे, उन्होंने पूरे लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए, और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखे हैं, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेशंस की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमीर और अमीर कैसे होता जाता है। रॉबर्ट टी कियासाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियासाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा। यह सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियासाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूं। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना अखबार पढ़ने लग गए, जिसका मतलब ये था कि अब इससे ज्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बात को कियासाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो ये पैसे बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम पैसा कैसे कमाओगे और हमें क्या करना चाहिए। इस पर कियासाकी ने ठीक वही जवाब जो उनके पिता ने उन्हें दिया था, उनके डैड ने उन्हें दिया था, बता दिया कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया, बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसे सोचकर कियासाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फॉर्मूला तो मिल गया, और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियासाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया, बहुत मेहनत की और अपने डैड की गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। और जब उनके डैड ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तब कियासाकी का जवाब था, जैसा आपने कहा था, पैसे बना रहा हूं। तब उनके जो पुअर डैड थे उन्होंने कियासाकी को कहा कि आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कियासाकी और माइक वहां सीढ़ियों पर बैठ गए। साथ में कियासाकी के डैड और माइक के डैड, जो कि रिच थे, वो भी बैठ गए। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी कहानी में जो कियासाकी ने अपने रिच डैड को रेफर किया है, वो दरअसल माइक के पिता थे। और फिर बच्चों की इस हरकत को देखकर कियासाकी के पुअर डैड ने अपनी बात को और डिटेल में समझाया और अपनी बात को करेक्ट किया। पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा कि जो उन्होंने किया वो सही था, पर जब उन्होंने जाना कि ये अलाउड नहीं है, सिक्के छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी, गैर कानूनी, ये सब बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब कियासाकी के डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो तुम मुझसे नहीं, माइक के डैड से पूछो। कियासाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते, हम गरीब क्यों हैं। कियासाकी के पुअर डैड ने कहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैंने पैसे कमाने की राह नहीं चुनी है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा।
क्या खूबसूरत बात समझाई है कियासाकी ने कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है। अमीर बनना है तो कम समय में डिसीजन लेना सीखो। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। रॉबर्ट टी कियासाकी के पुअर डैड ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके फ्रेंड माइक के डैड से पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो रॉबर्ट टी कियासाकी ने और उनके फ्रेंड माइक ने यह डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से यह बात जरूर पूछेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, पैसे कैसे बनाए जाएं। रॉबर्ट टी कियासाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसा बनाना सिखाएंगे। इस पर उनके रिच डैड ने एक शर्त रखी, और शर्त यह थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, न कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठकर पढ़ाऊं और जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना कर सको। इस बात को सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी और माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं। उन बच्चों की कंफ्यूजन देखकर उनके डैड ने उनसे कहा, अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कम समय लेकर डिसाइड करना सीखो, जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हां, जितना कम समय हो सके उतने कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है, वो जिंदगी में हमेशा आगे जाता है। यही उनकी सीख थी। और फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेल छोड़कर सीखने का विकल्प चुनेंगे, काम करने का विकल्प चुनेंगे, ताकि उन्हें यह समझ में आ सके कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे अगले ही दिन अपने रिच डैड के पास पहुंच गए। उनके रिच डैड ने उन बच्चों को एक शॉप पर सफाई का काम दिया। अब क्योंकि उस वक्त एसी और इस तरह की चीजें ज्यादा चलन में नहीं थी, तो दरवाजे मोस्टली खुले ही रहते थे, जिसकी वजह से सामान पर धूल जमी रहती थी, और इस काम के उन्हें 30 सेंट मिलते थे। इस तरह से उन्हें एकदम भी पैसे नहीं बचते थे। वो परेशान रहते थे, और एक दिन उन्होंने माइक से कहा कि मैं अब काम नहीं करूंगा, या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या फिर मैं काम छोड़ रहा हूं। उसके बाद 9 साल के रॉबर्ट टी कियासाकी और उनका दोस्त माइक उनके रिच डैड से मिलने पहुंचे। रिच डैड के सामने बैठते ही माइक बुरी तरह से रो पड़े और उन्होंने कहा, डैड, आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से काम किया है, कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपनी खेल तक की कुर्बानी दे दी, और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है, पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट टी कियासाकी के डैड ने कहा, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूं। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि उस वक्त वो गुस्से में थे, तो उन्होंने पूछा, नहीं, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। बताइए आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं। आपसे सीखने के लिए मैं बस चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, और उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं। मेरे पुअर डैड सरकार के लिए काम करते हैं। इस बात को सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, शाबाश, अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, या फिर उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? पिछले दिनों जितना तुमने काम किया, जरा सोच कर देखो, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण देना या बातचीत करना ही होता है? इस तरह से तो तुम्हें स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर जिंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। सच ही तो है,
जिंदगी के तमाम मोड़ आते हैं, ऐसे मकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरें लगती हैं। हम उस वक्त परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी उस झटके के जरिए हमें कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। पर 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आईं। तब उनके रिच डैड ने एक बार फिर से कहना शुरू किया, अगर जिंदगी तुम्हें कोई सबक सिखाए तो तुम्हें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे वो सबक नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी, तुम्हारी ये जिंदगी लगातार तुम्हें धक्के देती रहेगी। अपनी जॉब में रहते हुए तुम अगर उसकी मुसीबतों से सबक लोगे, सीखोगे, तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो। पर अगर तुम ये नहीं सीखते तो जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या फिर अपने बॉस को कोसते रहोगे और हमेशा उम्मीद करते रहोगे कि कोई और आए, तुम्हारी सैलरी बढ़ाए और तुम्हें सुख दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा अच्छा और आसान है खुद को बदलना। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और गुस्से में उनसे कहा कि मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसा बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से यह साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने कहना जारी रखा, तुम्हें पता है कि गरीबी पैसों की नहीं, मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूं, मैं उन्हें कम पैसे देता हूं, पर सच तो यह है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों उतने कम पैसे में काम कर रहे हैं। पर अगर वो लोग या तुम इसी तरीके से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं हूं, तो जिंदगी भर न वो लोग कुछ सीख पाएंगे न तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि आप उससे अच्छा काम सीख पाएं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई और है नहीं। परंतु अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें यह सिखा सकता हूं। पर यह तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब ये तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हां में सर हिलाया और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। बहुत ही कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि असली समस्या पैसे की नहीं है। असली समस्या, असली प्रॉब्लम नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितना पहले थी? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हां बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़े हूं, मैं सीखना चाहता हूं। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, ठीक है, तो कल से तुम फिर वापस काम पर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुमने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो आखिर क्या करें।
और अगले 3 हफ्ते तक रॉबर्ट टी कियासाकी अपने दोस्त माइक के साथ हर शनिवार को मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय गुजरने के साथ साथ यह आसान भी होता गया, पर उन्हें अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, क्योंकि वो अब उसका मजा नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड उनकी शॉप पर आए जहां पर वो बच्चे काम करते थे और उन्हें कहा कि क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे बाकी एम्प्लॉयज हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, 25 सेंट्स पर आवर। ये सुनकर वो दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा कि चलो अच्छा, तुम इतने पे खुश नहीं हो, मैं तुम्हारी सैलरी $1 पर आवर कर देता हूं। $1 पर आवर उस समय के हिसाब से कह सकते हैं कि देश का सबसे अमीर बच्चा भी जो होगा वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी $5 पर आवर कर देता हूं। यह सैलरी सुनकर उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो, इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता, ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह वगैरह। पर वो चुप रहे। उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं ये देख सकता हूं कि तुम अगर इसी तरह मन लगाकर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे। जब किसी के पास पैसा आता है तो अपने साथ डर और लालच भी लेकर आता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड उन्हें पैसे के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में और साथ में आने वाले डर और लालच के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कुछ और पाने की इच्छा को, बेहतर पाने की इच्छा को लोग लालच कहते हैं, पर मेरे लिए ये इच्छा ही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर यकीन मानो, अगर मैं तुम्हें $5 भी दूं तो भी तुम्हारी समस्या नहीं सुलझेगी, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी ने पूछा, ऐसा क्यों? अगर मैं इतनी सैलरी उठाऊंगा उसके बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पाऊंगा? तब रिच डैड ने कहा, क्योंकि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। पैसा आज है, कल जा भी सकता है, पर जो इंसान सोच से अमीर है, जो ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इस पर रॉबर्ट टी कियासाकी ने पूछा, तो क्या हमें पैसे से दूर रहना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, देखो, पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। मुसीबत की घड़ी में या पैसे न होने की घड़ी में, गरीबी की हालत में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचते हैं या अपने दिल से। आपकी भावनाएं तो आपकी ही रहेंगी, पर मुसीबत के वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचना भी आना चाहिए। अक्सर लोग जब नौकरियां छोड़ते हैं, अक्सर लोग जब अपने बॉस की बुराई करते हैं, अक्सर लोग जब अपनी मुसीबतों के पहाड़ की बात करते हैं, तो वो अपने दिल से सोच रहे होते हैं, क्योंकि जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। वो इस डर से नहीं सोचता कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें दिल के हाथों मजबूर होकर, डर के हाथों मजबूर होकर पैसे का गुलाम नहीं बनना है। मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग से सोचो और पैसे को अपना गुलाम बनाओ, ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा अमीर वही है जो पैसे के पीछे न भागे, जो खुद पैसे के लिए काम न करे, बल्कि उसका पैसा उसके लिए 24 घंटे काम करता रहे। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियासाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। सच में रॉबर्ट टी कियासाकी की ये बुक तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, उतनी ही रिलेवेंट थी जितनी कि आज। महंगाई हमेशा बढ़ती आई है,
चीजें महंगी होती आई हैं, दाम बढ़ते आए हैं, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की सोच क्या है और ये महंगाई है क्या, कैसे बढ़ती है, इसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम पैसे कमाते हैं उतना ही ज्यादा उसके खोने का डर हमारे अंदर बढ़ता जाता है। पैसे के साथ जो डर आता है, पैसे के साथ जो लालच आता है, वही हमें पैसे के पीछे भगाता है और हमें पैसे का गुलाम बनाता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि इस लाइफ की जरूरतों में हम सब बंधे हुए हैं। हम सब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी डेली नीड पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए दिन ब दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। धीरे धीरे ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा करते रहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमाने के पीछे की नीयत, उसका सही होना जरूरी है। और वो नीयत ही है जो इस समाज में महंगाई बढ़ाती है, और वो नीयत ही है जो इस समाज में डिसबैलेंस पैदा करती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है कि एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से सारी मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं सब महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होने लगता है। अब क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए लॉयर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी। लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी तो स्कूल टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, और यह सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब होता जाता है, और इतना बड़ा अंतर दोनों के बीच आ जाता है कि सोशल डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उनसे पूछा, डैड क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांतों में ही होता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण होती हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अगर स्कूल्स में मनी के बारे में, पैसों के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पर हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे पर दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसके आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड से पूछते हैं, डैड बहुत देर से आप कह रहे हैं कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में फर्क क्या है? इस पर रिच डैड उन्हें समझाते हैं, देखो मैं ये बात अक्सर सुनता हूं कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, या फिर अमीर लोग दूसरों के पैसे मार लेते हैं, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैं इस काम से खुश नहीं हूं, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूंगा, वगैरह वगैरह। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी बातें भावनाओं में बहकर कही गई हैं। ये सारी बातें इमोशनल होकर कही गई हैं, और अक्सर भावनाओं में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बात को समझो, जब भी कोई डिसीजन लो दिमाग से लो, जल्दबाजी मत करो, हाँ पर जल्दी करो। बस इसी तरह से मन लगाकर काम करते रहो। तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसे सही तरीके बता ही देगा जिससे तुम ज्यादा कमा पाओगे, ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, अवसर उनके पास होता है, सामने होता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाते। पर अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो तुम उन्हें पहचान पाओगे, उन मौकों का फायदा उठा पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पैसा आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। इसीलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो और उनका दोस्त माइक अब बड़े हो चुके थे, और माइक ने अपने डैडी का बहुत बड़ा सा कारोबार संभाल लिया था और बहुत सक्सेसफुल भी था। और अब माइक अपने बेटे को ठीक वैसे ही सिखा रहा था जैसे कि उसके डैड ने, यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन दोनों को सिखाया था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब वो 47 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता कि काम नहीं किया जाएगा
या आगे काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। रिटायरमेंट का सही मतलब यही है कि आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके, जो स्ट्रैटेजीज बना के, सही जगह निवेश करके पैसा लगाया था, अब आपकी वो एज आ चुकी है कि अब आप उस पैसे को एंजॉय करें, क्योंकि आपका पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, रिटायर नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी काम करना गलत नहीं है, पर यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि पैसे की जरूरत की वजह से पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, उसका गुलाम बन के काम कर रहे हैं, या फिर उसका मालिक बन के और अपने काम को एंजॉय करके पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट को दूसरे शब्दों में चिंताओं से आजादी भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है, पैसा अगर सही तरह से खर्च किया जाए, पैसे को अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो वो अपने आप बढ़ता रहता है। ये ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है कि आप सालों तक इसे पानी देते हैं। जब आप अपने बिजनेस में होते हैं, अपनी जॉब में होते हैं, और कभी भी इसमें कोताही नहीं करते। जब भी उस पेड़ को जरूरत होती है आप उसकी सेवा करते हैं, और फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, जमीन की गहराइयों में उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, फिर वो अपने आप आपको छाया और फल देता है, और फिर आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा भी कुछ कुछ उस पेड़ की ही तरह है। अगर इस बात को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो हमें जैसा गोल बनाना है उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी वैसी ही करनी पड़ेगी। अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसकी नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी, और अगर हमें सिर्फ छोटा सा घर बनाना है तो उसकी नींव छोटी होगी। पर प्रॉब्लम यही होती है, हम छोटी सी नींव खोदकर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बाद में ढह जाती है। तो जरूरी क्या है? पैसे को समझना, पैसे को संभालना। पैसे को संभालने के लिए उसे समझा कैसे जाए, इसके लिए सबसे जरूरी बात है लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क को समझा जाए, और एसेट्स को खरीदा जाए और लायबिलिटीज में पैसे न डाले जाएं। अच्छा, इस सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सच यही है कि यह आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर यह इतना ही सिंपल है तो फिर हर कोई इस बारे में सोचता क्यों नहीं? लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, पर लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का जो बारीक सा फर्क है वही लोगों को नहीं पता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या हैं? लायबिलिटीज वो हैं जहां से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, उल्टे आपको उसमें और पैसा डालते रहना पड़ेगा। और एसेट्स वो चीजें हैं जो आपको पैसा देती रहेंगी, दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती रहेगी, वो आपको अमीर और अमीर बनाती रहेंगी। इसको अगर इनकम और एक्सपेंस के टर्म में समझें तो और आसान होगा। सिंपल सा मतलब है, इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो, सही तरीका यह है कि एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जरूर लिखें। एक रुपया मांगता था 2 रुपए थमा देते थे। 1 रुपया मांगता था 2 रुपए थमा देते थे। कुछ इस तरह से पापा मुझे अमीर बना दिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। कहते हैं कि सोच अगर सही दिशा में हो तो मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाती है। इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आज कितनी जरूरत है, ये बात हम में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएं, पर क्या वो सोच हमारे अंदर है? हम छोटे थे तो 1 रुपए 2 रुपए में भी खुश हो जाते थे, पर आज ना जाने कितने पैसे कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते। गरीबी ही महसूस होती है, हमेशा कमी लगी रहती है। तो कारण क्या है? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है, जिसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल लिटरेट होना काफी नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, मार्क्स से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखें। अधिकतर फैमिलीज में देखा गया है कि जो मेहनती होता है
उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में खर्च हो जाए। वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, करके देखनी चाहिए। लाइबिलिटीज वर्सेस एसेट्स, ये चार्ट बनाकर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका खर्च करने का पैटर्न कैसा है, तरीका सही है या गलत। और तब आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि आपका ज्यादा खर्च किस तरफ हो रहा है, लाइबिलिटीज की तरफ या एसेट्स की तरफ, और आपको अपने खर्च पर कितना कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस पूरी बात को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो वो ये कि अपना पैसा कैसे खर्चें, बस यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात है, पुराने समय में अगर देखा जाए तो लोगों के गोल होते थे, हम डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, ये सारे प्रोफेशंस हैं, पर इनका अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं है। पर सोच यही थी कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, लॉयर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, बैरिस्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। इस सोच की जड़ ही गलत है। पुराने जमाने के कई लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी वो बनना चाहते थे बन चुके हैं, पर आज भी वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी नींव ही अलग थी। आज दौर बदल चुका है, बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वो अपने करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आज वक्त बदल चुका है। आज के ज़माने में सभी वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, दोनों कमाते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर ज़्यादा पैसे कमाएंगे और हम ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और सबका ध्यान सिर्फ अपने अपने करियर पर ही होता है। कमाई बढ़ने लगती है, पर जाहिर है कि उसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि बिना फाइनेंशियली लिटरेट हुए आप कितने भी पैसे कमा लें, वो खर्च हो जाएंगे, वो आपकी लाइबिलिटीज में चले जाएंगे, और ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। और उसके बाद सभी ये सोचते हैं कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। दरअसल लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से आदमी अमीर हो जाता है, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीरी एक सोच है। अमीरी अपने पैसे को सही जगह खर्च करने की समझ है। अमीरी पैसे के पीछे ना भागने की सोच है। अमीरी रिटायरमेंट लेते समय ना डरने की सोच है। अमीरी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो आप जब भी खर्च करें हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना, उसे सही से संभाल कर रखना, या कई बार उसे गलत जगह पर खर्च ना करना भी आपको अमीर ही बनाता है। कहने का मतलब ये कि अमीरी क्या है? अमीरी वो नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, अमीरी तो वो है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी।